हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की हिंदी का आपका काव्यखंड, जिसमें आज हम कबीर जी की साखियाँ और शबद पढ़ेंगे। सबसे पहली जो साखी है बच्चों आपकी, वो है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत ना जाही। इस पंक्ति में जो कबीर जी हैं उन्होंने व्यक्ति की तुलना, यानी जो मनुष्य है बच्चों, उसकी तुलना हंसों से की है। वो कहते हैं कि जिस तरह से जो हंस होता है वो मान सरोवर में, यानी जो तालाब है उसमें ही खेलता रहता है, ठीक है, क्रीड़ा करता रहता है, खेलता रहता है और मोती चुगता रहता है। मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। तो जिस तरह से एक हंस हमेशा से ही एक तालाब में रहना चाहता है, उसको लगता है कि यही पूरी दुनिया है, यही पूरा संसार है और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, ठीक उसी तरह से जो मनुष्य है वो भी जीवन के माया जाल में, यानी रिश्तों में और सुख दुख में, इन सारी चीज़ों में बंध के रह गया है और वो इसे ही सच्चाई समझने लगा है। जैसे जो हंस है वो उस तालाब को ही पूरी दुनिया समझता है, पूरा संसार समझता है, उसी तरह जो मनुष्य है वो भी माया जाल में कहीं ना कहीं फंस गया है और वो इसी को सच्चाई समझने लगा है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। उसके बाद सेकंड है बच्चों, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें जो कबीर जी हैं उन्होंने प्रेमी किसे कहा है? भगवान जी को, ठीक है। जो ईश्वर है उनको उन्होंने प्रेमी कहा है। उनका कहने का मतलब है कि प्रेमी यानी कि जो ईश्वर है उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो उसे ढूंढते फिर रहे हैं, यानी जो कबीर जी हैं वो उसको ढूंढते फिर रहे हैं, जो उनके प्रेमी हैं यानी जो ईश्वर है, परंतु उन्हें मिल नहीं रहा, ठीक है। जो ईश्वर है वो उनकी प्राप्ति उनको नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि अगर वो मिल जाए, यानी जो ईश्वर है वो उनको मिल जाए, उनके गुण मिल जाए, तो उससे क्या होगा, जितना भी दुख है, जितनी भी तकलीफ है, विष को उन्होंने क्या कष्ट कहा है, अपने जीवन का जो कष्ट होता है उसको विष कहा है। तो जितना भी कष्ट है वो सारा का सारा अमृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा यानी कि सुख बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी कि जो ईश्वर है उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वह उसे ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, ईश्वर मिल नहीं रहे। और अगर ईश्वर मिल जाए तो क्या होगा, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, यानी कबीर दास जी को अगर ईश्वर मिल जाए, तो वो कहते हैं कि सारे जो विष है, जितना भी दुख है, वो सारा का सारा अमृत हो जाएगा। यही बात वो हम सबके जीवन को आधार मानते हुए भी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहजा दुलीचा डारी, स्वप्न रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं बच्चों कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति है उसे हमेशा से ही ज्ञान रूपी जो हाथी होता है उसकी सवारी, यानी हमें हमेशा अपने जीवन में नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। और बिल्कुल जो सहज होता है, एक जो सरल सा होता है आपका, ठीक है, इस तरह का एक गलीचा, यानी कि दुलीचा का मतलब होता है आपका आसन, ठीक है। सहज दुलीचा डारी, संसार की तुलना कुत्तों से की है उन्होंने, जो ज्ञान है उसकी तुलना की है हाथी से, और जो कुत्ते हैं, ठीक है, जो संसार है उसकी तुलना की है कुत्तों से। कि जो संसार है, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखोगे या कोई नया ज्ञान प्राप्त करोगे तो लोग आपको तंज कसेंगे, कुछ गलत सही भी कहेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को बोलते रहने देना चाहिए, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं उनको बोलते रहने देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो कुत्ता होता है वो भौंकता रहता है जब हाथी चलता है, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है कि संसार की तुलना उन्होंने कुत्तों से की है, कि जब जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, यानी आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उन लोगों को हमें क्या करना है, अनदेखा करना है, अनदेखा करके चलते रहना है। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर, यानी खुद ही वो थक कर चुप हो जाएंगे, वो अपना वक्त बर्बाद करके एक दिन चुप हो जाएंगे, ठीक है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को उन्होंने क्या किया है, एक बार और देख लेते हैं। उन्होंने कबीर जी ने क्या कहा है, हाथी की सवारी करने के लिए कहा है। कौन से हाथी की? ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए कहा है। और जब भी आप ज्ञान प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे, यानी नई चीज़ें सीखने की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा संसार से थोड़ा अलग विचार रखेंगे, तो जो आसपास के आपके लोग हैं वो क्या करेंगे, कुत्तों की तरह भौंकेंगे, इन द सेंस कि वो लोग आपको कुछ ना कुछ मना करेंगे या गलत कहेंगे, तो हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पाखा पाखी के कार ने, पाखा पाखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, ठीक है।
सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पूरे संसार में सभी लोग पक्ष में और विपक्ष में है, ठीक है। कोई एक तरफ होता है, कोई दूसरी तरफ होता है। हमेशा ये लड़ाई झगड़े का जो कारण होता है वो पक्ष विपक्ष ही होता है, के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है, ठीक है। और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया, और इस चक्कर में जो लोग हैं वो ईश्वर को भूलते जा रहे हैं। जो व्यक्ति इन सब झंझटों से यानी पक्ष विपक्ष की इन सारी माया जालों से हट जाता है, इन सब से निपक्ष हो जाता है, वो प्रभु भजन में लगा है, और वही सही अर्थों में मनुष्य है। तो वो एक सही अर्थों में मनुष्य किसे कहते हैं? जो इन सारी चीज़ों में, इन सारे झंझटों में नहीं पड़ा है, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कि हर तरफ अगर हम देखें तो सभी लोग पक्ष विपक्ष में करके कि ये तेरा ये मेरा, इन सारी चीज़ों में पढ़ के दुनियादारी को ही, मतलब दुनियादारी में ही लोग फंस के रह गए। कोई भी प्रभु को नहीं समझना चाहता है या उनकी भक्ति नहीं करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी ने इसे लिखा है कि जो बिल्कुल निपक्ष हो जाता है, जो प्रभु भजन में लग जाता है, वही सही अर्थों में मनुष्य होता है। उसी का जो जीवन होता है वो सार्थक होता है। नेक्स्ट है बच्चों, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दूहू के निकटी ना जाई। वो कहते हैं कि अगर आप संसार में देखो तो हिंदू जो है वो हमेशा राम राम भजते रहते हैं, मुसलमान हमेशा खुदा खुदा कहते रहते हैं। उन्हें क्या हासिल होता है? कुछ भी हासिल नहीं होता है। असल में वही व्यक्ति जीवित है, जीवित के समान है, यानी वही एक अच्छा इंसान है या वो जीवित है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। हमेशा से लोग भेदभाव करते रहते हैं, ठीक है, ये मेरा ये तेरा, जाति पाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव। तो जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों का भेदभाव नहीं करता है, असल में देखा जाए तो वही एक जीवित इंसान है, यानी एक सच्चा, एक अच्छा इंसान है। क्योंकि भगवान ने किसी में भी भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो मनुष्य है वो आपस में ही बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है, तो उसे मनुष्य नहीं माना जा सकता, एक जीता जागता मनुष्य नहीं माना जा सकता। उसके अंदर ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कबीरदास जी हैं उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, काबा फिरी काशी भया, रामही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसमें कबीरदास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि कभी जो मनुष्य है वो काबा जाता है, कभी काशी जाता है, ठीक है। काशी बनारस को कहा गया है, और काबा मतलब जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल होता है उसे कहते हैं। और हर जगह जाके मनुष्य क्या करता है? राम राम भजता है या फिर रहीम रहीम। और इन दोनों का जो अर्थ होता है बच्चों वो एक जैसा ही होता है। दोनों ही अर्थों में हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर को तो ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोट चून का मतलब होता है मोटा आटा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार गेहूं को पीसने से, जब हम गेहूं को पीसते हैं तो आटा बन जाता है, और जब आटे को और ज़्यादा बारीक से पीसते हैं तो क्या होता है? मैदा बन जाता है। और दोनों ही चीज़ें, यानी जो आटा होता है और जो मैदा होता है, दोनों ही हमारे किसके काम आती है? खाने के काम आती है। उसी तरह अगर हम राम राम झपे या फिर रहीम रहीम, दोनों ही का अर्थ होता है आपका प्रभु के दर्शन, ठीक है, प्रभु की भक्ति। चाहे आप काबा जाओ, चाहे आप कैलाश जाओ, चाहे आप राम कहो, चाहे आप रहीम करो, दोनों का मतलब तो प्रभु के दर्शन ही होगा, ठीक है। तो इसमें कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। उसकी तुलना उन्होंने किससे की है? गेहूं के आटे से की है, कि जैसे आप आटे को पीसोगे तो गेहूं को पीसोगे तो आटा बन जाएगा, उसी तरह जब आटे को और ज़्यादा पीसोगे तो वो मैदा बन जाएगा। दोनों क्या काम आएंगे? खाने के ही काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी उचना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, मतलब कोई व्यक्ति है उसने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसका जो कर्म है वो भी ऊंचा हो जाएगा। नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका कर्म ऊंचा होता है सही मायने में वही व्यक्ति ऊंचा माना जाएगा, ठीक है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि केवल उच्च कुल में यानी बड़े कुल में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। यानी जो लोगों के कर्म होते हैं कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम किसी के साथ कैसी बातचीत कर रहे हैं, हमारे अंदर दया भाव है कि नहीं है, ठीक है। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। अगर कोई बड़े कुल में भी जन्म लेके गलत काम करता है, बुरे काम करता है, तो उसका कुल क्या होता है? अनदेखा कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सोने के कलश में, जो सोने का कलश होता है उसमें अगर शराब रख दी जाए, ठीक है, सुरा का मतलब होता है आपका शराब, कि सोने के कलश में अगर आप शराब रख दो तो शराब ही रहेगी ना, कोई अमृत तो बन नहीं जाएगी। उसी तरह से
जो उच्च कुल का व्यक्ति है अगर वो गलत काम करता है तो क्या होगा, उसका जो कुल होगा उसको अनदेखा कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कबीर जी के जो दोहे हैं उसमें अब हम शब्द को देखेंगे। अभी तक हमने साखियाँ देखी, अब 2 शब्द दिए गए हैं आपके। जैसे फर्स्ट है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोई क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी इसमें कहते हैं, शॉर्टकट में अगर आप देखें, कि जो लोग होते हैं, जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, इधर उधर भगवान जी को ढूंढने की कोशिश करता है, ईश्वर को, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी काबे में, कभी कैलाश में। पर अगर वो सच्चे मन से देखे तो ईश्वर जो है वो कहाँ पर है, मनुष्य के अंदर ही है। क्योंकि जो ईश्वर है वो क्या है, वो तो कण कण में है। ठीक है। तो हमारी हर एक सांस में ईश्वर का वास है। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर में चहुँ और भटकता रहता है। जो ईश्वर है उनकी तलाश में मनुष्य अलग अलग जगह पर भटकता रहता है। कभी वो पहाड़ों पे जाता है, कभी वो मंदिरों में जाता है, कभी वो मस्जिदों में जाता है। ठीक है। हर जगह वो भ्रमण करता रहता है। ठीक है। कभी वो मंदिर जाता है, कभी मस्जिद, कभी काबे में जाता है, तो कभी वो कैलाश में। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, हवन जैसे करता है, पूजा पाठ करता है, कितनी सारी चीज़ें करता है, व्रत करता है। जैसे कबीर ने महज आडंबर यानी कि बस दिखावा भर बताया। उन्होंने कहा कि ये सब दिखावा है। इस प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, यानी अपना समय जो मनुष्य है वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। जबकि ईश्वर सबकी सांसों में यानी हृदय में, आत्मा में मौजूद है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम मतलब अपनी मन में देखें तो हम जो ईश्वर होते हैं वो हमारी हर एक सांस में, हमारे हर हृदय में बसे हुए होते हैं। ठीक है। हमें उनको इन आडंबरों से ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अच्छे काम करें, अगर हम सभी लोगों का भला करें, तो हमको ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ईश्वर भेद करना नहीं सिखाता, और जो मनुष्य होता है वो हर किसी में भेद करता है। तो इन सारी चीज़ों का हमेशा से ही जो कबीरदास जी हैं वो खंडन करते हैं। जितने भी आडंबर हैं उनका भी वो खंडन करते हैं। उनका कहना है कि मन में तो चाहे हम कितने भी बुरे हैं, ठीक है, जैसे किसी का बुरा ही सोच रहे हैं, लेकिन हाथ में अगर हम माला जप रहे हैं तो वो कोई भक्ति नहीं होती। ठीक है। तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पूरा जो काव्य है उसको लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, और ये लास्ट है आपका, कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्यो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, त्रिजना छानी परी, घर ऊपरी कुबद्दी का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निरुचु चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछो जो जल बूट, प्रेम प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के भक्टे, उदित भयातम खीना। इसमें जो कबीरदास जी हैं उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। ठीक है। कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन में जितने भी बुरे विचार होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो इसी के बारे में उन्होंने कहा है कि कबीरदास जी ने ज्ञान की जो महत्ता है उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने ज्ञान की तुलना किससे की है, आंधी से की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई जो झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें होती हैं वो गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती हैं, खंबे धाराशाही हो जाते हैं। उसी तरह जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। ठीक है। जिस तरह से आंधी के चलने से झोपड़ी, जो कमज़ोर झोपड़ी होती है वो टूट जाती है, उसके जो खंबे होते हैं जिस पे वो खड़ी होती है वो टूट जाती है, उसी तरह जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो आपके अंदर का जो बुराई होती है, जो गलत चीज़ें होती है, वो सारी ही हमारी टूट जाती है। ठीक है। जो जितना भी हमारा भ्रम होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान क्या होता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह ज्ञान प्राप्त होने पर, यानी जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब उसको सही गलत का पता चल जाता है, तो व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है। ठीक है। फिर वो अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचता है। उसका जो मोह होता है वो भी खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का जो लालच होता है वो मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। ठीक है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, यानी कोई छल कपट नहीं होता, कोई बुरा भावना नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं जो लोग, उन्हें आंधी का, जो आंधी आती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन जो होता है वो क्या होता है, निर्मल हो जाता है। यानी जितना भी झूठ कपट
द्वेष होता है, वो सारी चीज़ें हमारे मन से ख़त्म हो जाती है जब ज्ञान की आंधी आती है। व्यक्ति ईश्वर के भजन में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। फिर वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचता है। ये दुनियादारी की ये सारी जो चीज़ें होती है, जितना भी छल कपट होता है, उसको भूल जाता है। ठीक है, तो कबीरदास जी ने ज्ञान के ऊपर जोर दिया है, आडंबर के ऊपर जोर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो बच्चों। थैंक यू सो मच।